जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो आपका एक टॉपिक है लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं, उनके बारे में हम आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के हुए। सबसे पहले समझिए लिंग निर्धारण एक्चुअली में होता क्या है। और लिंग निर्धारण समझने से पहले आपको समझना होगा गुणसूत्र एक्चुअली में क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र एक ऐसे कारक होते हैं जिनके थ्रू जो है माता पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का आदान प्रदान होता है। मतलब क्या है, माता पिता जो पेरेंट्स जनक होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं वो किनके थ्रू पहुंचते हैं? अपनी संतानों में गुणसूत्रों के थ्रू। ठीक है, इतना सा बस आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, गुणसूत्र के थोड़े से टाइप देख लीजिएगा। गुणसूत्र ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए है, हमने गुणसूत्र का अलग टॉपिक करवा रखा है, ठीक है, अपने ही इस चैनल पर। तो आप जाके वहां से भी वॉच कर सकते हैं। देखिए, गुणसूत्र जो है दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके कायिक या अलैंगिक गुणसूत्र। कौन से? अलैंगिक गुणसूत्र। ये है क्या? कायिक। और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। कौन से? लिंग। अब देखिए, कायिक की संख्या कितनी होती है? इनकी होती है 22 जोड़ी। कितनी होती है? 22 जोड़ी। और ये कितने होते हैं? एक जोड़ी। दोनों को मिला दो तो क्या हो जाता है? टोटल 23 जोड़ी। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अब देखिए, जो 22 जोड़ी होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं, मतलब समान होते हैं। ठीक है, और बस अंतर किसका रहता है? इन एक जोड़ी लिंग गुणसूत्रों का। देखिए, मेल का मतलब क्या होता है? नर। और फीमेल का मतलब क्या होता है? मादा। नर के अंदर जो है एक्स वाई प्रकार के जो है ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। और फीमेल में कितने या मादा में कितने? एक्स एक्स प्रकार के ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? 22 प्लस एक्स वाई, ये किस में है? आपके नर में। और 22 प्लस एक्स एक्स, मतलब ये होगा 22 जोड़ी और एक जोड़ी ए, तो कितने होगा टोटल? कितने? 23 जोड़ी। और संख्या में कितने होंगे आपके? ये 46। संख्या में कितने होंगे? 46। इतना सा आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा। जैसे अगर हम कहें आपसे कि मानव में लिंग निर्धारण निकालिए, थोड़ा सा समझना एग्जाम्पल से। जैसे मान लो ये हो गया आपका नर, ये क्या है? आपका मेल। और ये है फीमेल। ठीक है, मेल में कितने प्रकार के हैं आपके? एक्स और वाई प्रकार के। और फीमेल में कितने हैं? एक्स और एक्स प्रकार के। अब हम आपसे कहें इसमें लिंग निर्धारण करो, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा है, अभी आपको हम सब कुछ डिटेल में समझा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए एम के मतलब मेल, और यहाँ पर लिख दीजिए फीमेल। देखिए, मेल के क्या है? एक्स और वाई। और फीमेल के क्या है? एक्स और एक्स प्रकार के। सॉरी, एक्स और एक्स प्रकार के। अब देखिए, यहाँ पर एक्स और एक्स यहाँ पर सलेक्ट करके लिख दो। यहाँ पर भी एक्स और एक्स, यहाँ पर हो जाएंगे एक्स और बाई और एक्स और बाई। अब मतलब क्या है? 50% संभावना है पुत्री होने की और 50% संभावना है पुत्र होने की। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक बात बताओ, फीमेल के पास कौन कौन सा है? एक्स और एक्स प्रकार का। ठीक है, मतलब क्या है? ये समान है। ध्यान से समझना। और ये कौन सा है? एक्स और वाई प्रकार का। ये कैसा है? विषम, या फिर ये असमान है। मतलब क्या है कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से समझ। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया। चलो देखो, ध्यान से देखना। इसमें क्या है? दोनों समान है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है फीमेल से। मतलब क्या है कि जो लिंग का निर्धारण कर रहा वो कौन कर रहा? वाई गुणसूत्र। मतलब क्या है हमारा कहने का कि आने वाली पीढ़ी में लड़का होगा या लड़की होगी, ये कौन निर्धारण करेगा? मेल, अर्थात नर। इज इट क्लियर? इसी को कहते हैं लिंग का निर्धारण। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के हिसाब से और समझ लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, इसका डायग्राम के साथ में हमें जो है समझाइए या चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, लिंग निर्धारण एक्चुअली में होता क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। जब किसी पीढ़ी में उसके संतान का लिंग निर्धारण किया जाए, और किसके द्वारा किया जाए? अगर जैसे नर के द्वारा हो रहा तो ठीक है, किसी किसी में मादा के द्वारा भी होता। अभी आपको हम बताएंगे इसमें जो है इसके प्रकार और प्रक्रियाओं के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले? लिंग निर्धारण के प्रकार या इनकी प्रक्रियाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखिएगा, ये जो लिंग निर्धारण के प्रकार हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका नर
रेड पेन से ही लिख रहा है, अच्छा लगता थोड़ा। नर विषम युग्मता, युग्मता, ठीक है। और दूसरा क्या है, मादा विषम युग्मता, विषम युग्मता। इज इट क्लियर? अब देखना इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए इसमें जो है दो प्रकार की प्रक्रियाएं हम रखते हैं मेनली। कौन कौन सी? एक तो रहेगी आपकी जो है यहाँ पर, एक रहेगी आपकी एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार की, ठीक है। और एक रहेगी आपकी एक्स एक्स और एक्स ओ प्रकार की। ध्यान से समझना, इसमें क्या है कि नर विषम युग्मता, मतलब जो नर है, जो मेल है, उनके जो गुणसूत्र भी अलग अलग रहेंगे, मतलब क्या है, विषम रहेंगे। देखना यहाँ पर, ये क्या है आपका मादा है, ये क्या है नर है, ये क्या है मादा है, और ये क्या है नर है। इस प्रकार का जो है ये लिंग निर्धारण ये पाया जाता है मनुष्यों में। किसमें? मनुष्यों में। और इस प्रकार का पाया जाता है कीटों में। किसमें? कीटों में, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। नर विषम युग्मता मतलब क्या है, जो मेल है इसमें क्या है, इन दोनों के जो जोड़ा रहेगा, मतलब जो गुणसूत्र रहेंगे कैसे रहेंगे, विषम रहेंगे, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। और जो मादा है उनके कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। अब देखना इसमें मादा विषम युग्मता में क्या होगा, इसे भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड किए ले रहा है। इसे भी हम जो है सेम इसी प्रकार से अलग अलग कर देंगे। देखना ध्यान से, जैसे जेड डब्लू और जेड जेड, ये क्या है, जेड ओ या जीरो और जेड जेड। अब ध्यान से समझना, या प्रकार और लिख दो, प्रकार। देखो मेन तो ये आपके एक दो तीन ही होते, और एक और जरूर ये जो है समान रूप से पाया जाता अलग अलग में, ठीक है, जंतुओं में। अब देखना ध्यान से, जेड डब्ल्यू और जेड जेड, इसमें ये क्या है, ये है आपका मादा, जो आगे है ये क्या है, फीमेल है। ये दोनों, ये क्या है, फीमेल है। और इसमें ये क्या थे, सॉरी, ये क्या थे, ये थे आपके मेल। इज इट क्लियर? अब इसमें हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं कि मादा विषम युग्मता में जो मादा रहेंगी वो कैसी रहेंगी, विषम, मतलब दोनों के कैसे हैं, ये अलग अलग हैं। और नर कैसे रहेंगे, इसमें समान रहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मादा विषम युग्मता वाले में लिंग निर्धारण कौन करेगा, मादा करेगी। और नर विषम युग्मता वाले में लिंग का निर्धारण मेल अर्थात पुरुष करेंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए इनके ही बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहली वाले अपने जो है एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार के जो है लिंग निर्धारण के बारे में। देखिए इसका अध्ययन सबसे पहले विल्सन और स्टीवन ने किया था। यहां पर देखिए जो एक्स एक्स होता है इसे कहते हैं हम लोग समयुग्मकी लिंग, समयुग्मकी लिंग, ठीक है। और एक्स वाई ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब क्या है, समान नहीं है, इसे कहेंगे विषम युग्मकी लिंग, ठीक है। और उदाहरण हम किसका लेंगे इसमें, ड्रोसोफिला मतलब मक्खी का। तो देखिए ड्रोसोफिला, किसका उदाहरण लेना है हमको, ड्रोसोफिला। में लिंग निर्धारण, अब इसके ही बारे में आपको जो है अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां पर ये क्या लिखेंगे, नर ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। यहां पर क्या लिखेंगे, मादा ड्रोसोफिला। राइटिंग तो और बेकार आज तुम्हारी। यहाँ पर देखो नर ड्रोसोफिला को जो है हमें किससे व्यक्त करना है, यहाँ पर करेंगे हम लोग एक्स और वाई, और इसके गुणसूत्र या फिर इसके पेयर को किससे व्यक्त करेंगे, एक्स और एक्स प्रकार के।
ये क्या हो गए पेरेंट्स या फिर जनक। अब इनके हम क्या निकालेंगे युग्मक, यहाँ पर x और यहाँ पर y, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो। तो देखिए यहाँ पर x और x प्रकार के। अब देखो ये क्या होगा आपका युग्मक या गैमेट, युग्मक। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमको, एक बढ़िया सा बॉक्स बनाइए, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ नहीं है इसमें, देखना ध्यान से। यहाँ पर जो है इसे 4 भागों में डिवाइड करिएगा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखिएगा मेल और यहाँ पर लिखें फीमेल। मेल वाले में जो मेल वाले यहाँ पर लिख दो एक्स और वाई प्रकार के, और फीमेल में ये क्या है आपका मेल है और ये क्या है फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग एक्स और एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना है हमको फीमेल, एक्स और एक्स, इन दोनों को ऐड कर दो एक्स और एक्स प्रकार। यहाँ पर हो जाएगा एक्स और एक्स, यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और वाई। हम कह सकते हैं कि जो नर ड्रोसोफिला है वो कितने प्रतिशत है, 50%, और जो मादा ड्रोसोफिला है मतलब क्या है यहाँ पर एक्स और वाई प्रकार और यहाँ पर एक्स और एक्स प्रकार, ये कितना है, ये भी कितना है 50-50%। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए देखिए हमारी अगली विधि है एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप। अब देखिए इसमें क्या होगा, या इसको जीरो भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यह जीरो आया कहां से, पहले ये समझिएगा। इसमें क्या होता है, वाई गुणसूत्र का विलोपन या अनुपस्थित रहता है। कौन, वाई गुणसूत्र का क्या हो जाता है इसमें विलोपन, मतलब इसमें ये नहीं होता है, इसीलिए इसको जीरो से हम लोग व्यक्त करते हैं। और इसका अध्ययन किसने किया था, मैकलंग ने। किसने, मैकलंग। और किसमें किया था, इन्होंने किया था स्क्वैश बग में। किसमें, स्क्वैश, गलत लिख गया, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, स्क्वैश बग में। ठीक है, अब देखना इसका जो नर होता है इसे हम लोग जो है इसके गुणसूत्रों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे हम लोग 2n + x0 या फिर 0, और मादा को 2n + x से। अब आइए इसका हम आपको पूरा चार्ट बनाकर समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर या मेल लिखो, नर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मादा। ये क्या है आपके यहाँ पर जनक है, जनक मतलब माता पिता। ठीक है, अब देखना नर को हमें किससे व्यक्त करना है, 2n + x0, और मादा को 2n + x से। अब इसे हम जो है 2 भागों में डिवाइड कर लो, मतलब क्या है, इसके क्या निकाल लेंगे हम लोग, युग्मक निकाल लेंगे। देखना ध्यान से, n + x और दूसरा युग्मक n + 0। ध्यान से समझना, n और n 2n, और x और o मिलकर यहाँ पर लिख दिया, कुछ हमने अलग से अभी नहीं किया। सेम ऐसा इसमें कर लो, देखना n + x और n + x। ठीक है, ये क्या होगा आपके, ये होगा युग्मक, युग्मक। इज इट क्लियर। अब कुछ नहीं करो, जैसा अभी हमने पिछली बार किया था F1 पीढ़ी के लिए। F1 पीढ़ी समझते हो, हमने पिछली क्लासों में समझाया है आपको, मतलब जो पहली बार क्रॉस के बाद जो हमें संतति प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहा जाता है। उसके लिए एक बॉक्स बना लो, बॉक्स में 4 खाने बना लो। देखो यहाँ पर छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो है विस्तृत रूप लिया है। देखो ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में क्या करो, यहाँ पर मेल लिख लो और यहाँ पर फीमेल लिख लो। मेल में क्या है आपका n + x और n + 0, फीमेल में क्या है n + x और नीचे क्या है n + x। इन दोनों को ऐड करते n और n 2n + x और x, यहाँ पर 2x। देखना n और n 2n + x और x, यहाँ पर 2x लिख दो। n और n 2n प्लस यहाँ पर xo, n और n 2n + xo, ये आपका लिंग निर्धारण हो गया। यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, देखना xo, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मेल को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x और x फीमेल को। तो ये कितने कितने प्रतिशत की संभावना बनेगी, सभी में कौन सी, 50-50% की। आप इसे भी नोट कर लो, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। आइए देखिए हम लोग देखते हैं अपनी तीसरी कंडीशन। देखिए इस प्रक्रिया को जो है पक्षियों में उपयोग किया जाता है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पक्षी जो है ZWZZ प्रक्रिया के द्वारा अपने लिंग का निर्धारण करते हैं। आइए समझते हैं इसमें और डिटेल में। देखिए मेल अर्थात नर के अंदर जो है
जेड जेड, इसे कहते हैं हम लोग समयुग्मकी। क्या कहते हैं? अगर समान गुणसूत्र है तो क्या कहेंगे? समयुग्मकी लिंग। ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें हम पक्षियों में मादा की, तो वो कौन सा होगा? जेड डब्ल्यू, मतलब विषम युग्मकी। विषम युग्मकी लिंग। ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे अभी हमने आपको पिछली दो कंडीशनों में समझाया था कि जो मेल था उसके पास कौन से थे? विषम युग्मकी प्रकार के गुणसूत्र। लेकिन यहां पर क्या है? मादा के पास कौन से? विषम युग्मकी। तो हम यह कह सकते हैं कि इस वाले मेथड में मादा ही लिंग का निर्धारण करने वाली है। कौन? मादा, क्योंकि इसके पास क्या है? डिफरेंट वेरिएंट है। इज इट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, यहां पर लिखेंगे नर, यहां पर लिखेंगे मादा। अब देखना, नर में हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर नर कैसे है? जेड जेड, 2n प्लस जेड जेड, यहां पर लिखेंगे 2n प्लस जेड डब्ल्यू। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ये क्या है? आपके जनक या फिर पेरेंट्स। और यहां पर इसके जो है युग्मक अलग अलग कर लो, n प्लस जेड और n प्लस जेड। यहां पर इसके अलग अलग कर लो, n प्लस जेड और n प्लस डब्ल्यू। अब फिर से वही बॉक्स बना लो बड़ा सा। ये बॉक्स बन गया आपका। यहां पर लिख लो मेल के, यहां पर लिख लो फीमेल के। मेल के क्या है? n प्लस जेड, यहां पर n प्लस जेड, यहां पर n प्लस जेड और यहां पर n प्लस डब्ल्यू। अब देखो ऐड करके लिखते चले जाओ, देखना 2n। अब तो आपको चीजें समझ में भी आने लगी होंगी। 2n और यहाँ पर 2n प्लस जेड डब्ल्यू, यहाँ पर 2n प्लस जेड जेड, यहाँ पर 2n प्लस जेड डब्ल्यू। अब देखना जेड और जेड का मतलब क्या है? यहाँ पर जी मेल या फिर नर हो गया। क्या हो गया? नर। संभावना वही रहेगी आपकी 50%, यहाँ पर मादा की भी 50%, लेकिन यहाँ पर लिंग का निर्धारण कौन करेगा? आपका मादा या फिर फीमेल। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। ठीक है, देखिए अब हम लोग अपनी लास्ट कंडीशन पर चलते हैं। ये कंडीशन है आपकी ZO या Z0 ZZ प्रक्रिया या प्रकार। देखिए हमने आपको जस्ट इसके पहले वाले में समझाया था ZW के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? W का विलोपन हो गया है, मतलब यहाँ पर W उपस्थित नहीं है। इसी वजह से इसको हम जीरो बोलेंगे। हमने आपको शुरुआत में बताया था जब x y और x x प्रकार के पढ़ा रहे थे उसमें कि जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर गुणसूत्र अनुपस्थित है, मतलब उसका विलोपन हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसका विलोपन हुआ है? W का। कॉमन सी बात है, क्योंकि ये किसके स्थान पर आया है? W के स्थान पर। चलिए देखिए ये क्या है, कभी कभी तितली और मौत में देखने के लिए मिलता है, तो इसके बारे में सिंपल सा पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, अभी आपने जैसे कि सभी तीनों समझे उसी प्रकार से ये भी है। तो देखिए यहाँ पर जो है नर है। देखिए यहाँ पर नर कौन है? जेड जेड, जो कैसा होगा? आपका समयुग्मकी। और मादा कैसा है? जेड ओ। ये कैसा है? विषम युग्मकी। विषम युग्मकी। और ये कैसा है? सम युग्मकी। ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं? डायग्राम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये क्या है? नर और ये क्या है? मादा। अब देखिए नर को हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2n प्लस जेड जेड, यहाँ पर क्या कर देंगे इसको? 2n प्लस जेड जीरो। ये क्या होगा? पेरेंट्स, मतलब मम्मी पापा। ठीक है, इसको अलग अलग लिख दो। यहाँ पर हो जाएगा n प्लस जेड, सही से लिख दे रहा है, n प्लस जेड। यहाँ पर हो जाएगा n प्लस जेड और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये n प्लस जेड और ये n प्लस जीरो। इज इट क्लियर? अब देखिएगा ये क्या है आपके? ये है युग्मक या फिर गैमेट, युग्मक। अब देखिएगा अब हम इसका क्या करते हैं? डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्या बस बन गई? बस नहीं, बॉक्स बन गया। अब देखो ये मेल ये फीमेल। देखिए मेल क्या है इसमें? आपका n प्लस जेड और ये क्या है? n प्लस जेड। ये क्या है? n प्लस जेड। ये फीमेल, ये n प्लस जीरो। कुछ नहीं करो, ऐड करके लिख दो 2n प्लस जेड जेड, 2n प्लस जेड जीरो, 2n प्लस जेड जेड और 2n प्लस
Z0। अब देखना नर और मादा 50% और ये भी 50%। ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।